नमस्कार साथियों, श्री राम नवमी के पावन उपलक्ष्य पर आप सभी को सर्वोदय परिवार की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जानकारी है इस बात की, चैत्र शुक्ल की नवमी को त्रेता युग में महाराज दशरथ जो अयोध्या के नरेश हुआ करते थे, उनके घर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जैसे हम लोग और पूरा विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। आप सभी को इस अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूं कि श्री राम के जीवन की जो शुरुआतें हैं, जिसको लेकर के हम लोग इतिहास के अंदर बहुत कम जानकारियां सुनते हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज कौन हुआ करते थे, कितनी पीढ़ियों में भगवान श्री राम हुआ करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रघुकुल यानी कि महाराज रघु कौन सी पीढ़ी में हुआ करते थे? इक्ष्वाकु वंश के ये भगवान श्री राम कहलाते हैं। तो इक्ष्वाकु राजा कब हुआ करते थे? भगवान राम राजा दिलीप के वंशज, राजा भगीरथ के वंशज, राजा अज के वंशज, राजा सगर के वंशज, राजा मरीचि के वंशज कहे जाते हैं। तो वो कौन कौन किस किस पीढ़ी में हुआ, तो उनके पूर्वजों की कहानियां लेकर मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं, कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। सर्वप्रथम मित्रों, इस पृथ्वी को बनाने वाले, इस संसार की रचना करने वाले, निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के मित्रों पुत्र हुए जिनका नाम मरीचि हुआ। मरीचि के पुत्र हुए मित्रों जिनका नाम कश्यप हुआ, और कश्यप के पुत्र हुए जिनका नाम विवस्वान हुआ, और विवस्वान के जो पुत्र हुए मित्रों उनका नाम वैवस्वत मनु हुआ, और वैवस्वत मनु के जो पुत्र हुए मित्रों उनका नाम इक्ष्वाकु हुआ। इक्ष्वाकु पहले शासक थे, पहले राजा थे, पहले महाराजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। अयोध्या को राजधानी बनाने का श्रेय इक्ष्वाकु महाराज को जाता है। और इसी अयोध्या का मित्रों जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो साकेत था। साकेत। तो भगवान श्री राम के वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, जो वैवस्वत मनु के पुत्र हुआ करते थे। अब इनकी आगे की पीढ़ियों में कुक्षी हुए, विकुक्षी हुए, विकुक्षी के पुत्र मित्रों बाण हुए, बाण के पुत्र मित्रों अनर्ण्य हुए, राजा प्रथु इनकी पीढ़ियों में हुए। फिर इनके बाद त्रिशंकु हुए, फिर धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र हुए मित्रों महाराज युवनाश्व। युवनाश्व। अब इनकी एक बहुत गहरी और प्राचीन बात है, उसे सुनिएगा। युवनाश्व जैसे कि मित्रों वर्तमान के समय में तो कुछ भी नामुमकिन है नहीं, लेकिन हम लोग उस त्रेता युग के बाद में भी जब प्राचीन कहानियां सुनते हैं, तब इन महाराज युवनाश्व ने स्वयं गर्भ धारण किया था, और स्वयं गर्भ धारण करने के बाद पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र के रूप में महान राजा मानधाता को जन्म दिया था। तो युवनाश्व के पुत्र हुए थे मानधाता, जो युवनाश स्वयं ने गर्भ धारण करके इन मानधाता को जन्म दिया है। मानधाता के पुत्र हुए मित्रों सुसंधि। सुसंधि के पुत्र हुए मित्रों ध्रुव संधि। ध्रुव संधि के पुत्र हुए मित्रों भरत। भरत के पुत्र हुए मित्रों असित, और महाराज असित के पुत्र हुए थे मित्रों सगर। इन महाराज सगर के मित्रों 60,000 अभिमानी पुत्र हुआ करते थे। कहा जाता है ऐसा कहानियों में कि सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया, और उस अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाने में यज्ञ का घोड़ा या अश्व छोड़ा जाता है, और यह चुनौती होती है कि कोई भी दूसरा शासक उस घोड़े को या अश्व को रोकेगा तो वहीं तक उस राजा की सीमाएं मानी जाएगी, और रोकने वाले राजा से इस राजा का सीधा चैलेंज, सीधा चुनौती हो जाती है। कहा जाता है ऐसा कि स्वर्ग के देवता इंद्र ने या देवराज इंद्र ने सगर द्वारा छोड़े गए घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। जब सगर के 60,000 अभिमानी पुत्रों ने उस अश्व को ढूंढना प्रारंभ किया, तो वो पृथ्वी को खोदने लग गए, और खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गए।
तब जाके उन्हें कहीं पता चला कि पृथ्वी पर कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि ने उस घोड़े को अपने आश्रम में बांध रखा है। तब उन अभिमानी पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर आश्रम में उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया, शोर करना प्रारंभ कर दिया और अपशब्द कपिल मुनि को बोलना प्रारंभ कर दिया। कपिल मुनि तपस्या में लीन हुए थे। तब उनकी जब तपस्या भंग हुई तो यथार्थ उनकी भ्रिकुटी तनी और उन्होंने श्राप दिया और उन 60,000 अभिमानी पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। यह सूचना मित्रों जब महाराज सगर के पास पहुंची तो महाराज सगर भी यतिशीघ्र कपिल मुनि के आश्रम में उपस्थित हुए और दोनों हाथ जोड़कर कपिल मुनि के चरणों में बैठे और विनती करने लगे कि कैसे भी करके उपाय सुझाइए और मेरे पुत्रों को इन श्राप से मुक्ति दीजिए, मेरे पुत्रों को यथा स्थिति में लाइए। तो कपिल मुनि ने कहा कि ये तो उसी कंडीशन में हो सकता है जब स्वर्ग की देवी गंगा, यानी को स्वर्ग में जो नदी बहती है गंगा नदी, वो यदि पृथ्वी पर आए और मेरे आश्रम में आए और इनके तत्वों को छुए, ये जो भस्मा जो अवशेष बचे हैं इनको छू ले वो गंगा नदी, तो वो यथा स्थिति में आ सकते हैं। कहा जाता है ऐसा इस सगर की अगली पीढ़ियों के अंदर एक राजा भगीरथ हुए। उन भगीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए, उन पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा माँ की तपस्या की, गंगा माँ को खुश किया और उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तैयार हुई माँ गंगा। और भगीरथ ने गंगा नदी को अपनी पुत्री माना, इसी कारण गंगा नदी को भगीरथी भी कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने इन 60,000 पुत्रों को मुक्त करवाया। आगे जो राजा आएंगे भगीरथ जो दिलीप के पुत्र हुआ करते थे, ऐसा हम सुनते हैं। तो सगर के मित्रों पुत्र हुए असमझ, असमझ के पुत्र हुए अंशुमान और अंशुमान के पुत्र हुए थे मित्रों दिलीप। राजा दिलीप के बारे में भी मित्रों एक कथा है, कहानी है। राजा दिलीप दिखने में, बल में यशस्वी जो राजा होता है वो सारे गुणों से ओतप्रोत हुआ करते थे। एक समय की बात है कि वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से मिलने पहुंचे। राजा दिलीप किसी भी स्थिति में अपनी विभिन्न प्रकार की भंगिमाओं से, अपने विभिन्न प्रकार के चेहरों के दृश्य से कभी भी कोई भी सिकन, कोई भी दुख चेहरे पर आने नहीं देते थे। लेकिन मुनि तो मुनि होते हैं, उन्हें सारा आभास होता है, सारा ज्ञान होता है, वो देख कर ही पढ़ लेते हैं कि राजा अंदर से दुखी है। तब मुनि ने पूछा, वशिष्ठ मुनि ने पूछा राजा दिलीप से कि बताओ महाराज आपकी पीड़ा क्या है, दुख क्या है, आपके चेहरे पर मुझे कहीं न कहीं दुख के भाव नजर आ रहे हैं। तब दिलीप ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरी संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हूँ। तब उन्होंने कहा वापस कि आपने कुछ समय पहले एक पाप किया था, एक अपराध किया था, जिस कारण से आपके वंश में औलाद नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो राजा दिलीप ने तो याद किया कि महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी यादाश्त में तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं जिससे मैंने कोई पाप किया हो, कोई अपराध किया हो। तब उन्होंने कहा था कि एक बार जब आप किसी जंगल में जा रहे थे, वन में जा रहे थे, तो उसमें बीच में गायों का झुंड आपको दिखा था, गौ माताओं का झुंड आप में दिखा था। आपने उनको जल्दी से हटाते हुए, उनका अपमान करते हुए, उनको बिना प्रणाम किए वहाँ से आगे बढ़ गए थे। तो उन गायों में से मित्रों, उन गायों में से जो एक गाय थी उसका नाम कामधेनु था और कामधेनु आपसे नाराज हो गई थी और कामधेनु ने उस समय आपको ये श्राप दे दिया था कि आपके कोई भी पुत्र नहीं होगा, कोई भी संतान नहीं होगा। तब राजा दिलीप ने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन किया कि महाराज ऋषि, मुझे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी वो सुझाइएगा। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कामधेनु की तो मृत्यु हो चुकी है, कामधेनु तो स्वर्ग में चली गई है, उसकी पुत्री नंदिनी है अभी, वो जो मेरे आश्रम में बंधी हुई है। इस नंदिनी को मैं आपके साथ भेज देता हूँ, आपके महल में भेज देता हूँ, आपके उस घर में, उस द्वार में भेज देता हूँ।
आप पति पत्नी दोनों इसकी भरपूर सेवा करिए, इसके दूध का ही सेवन करिए, इसके पदार्थों का ही सेवन करिए, और इसकी जब सेवा से ये खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, तब अपने आप आपको जो पीछे श्राप दिया गया है उस श्राप से मुक्ति भी प्रदान करेगी और आपका जो कार्य है वो भी सिद्ध होगा। तो राजा दिलीप और राजा दिलीप की पत्नी उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी को लेकर अपने महल गए। महल में उसके नंदिनी के रहने का प्रबंध किया और सुबह से शाम तक राजा दिलीप केवल और केवल उस नंदिनी के साथ में ही रहा करते थे, पूरा दिन बिताया करते थे। नंदिनी चलती तो दिलीप चलते, नंदिनी रुक जाती तो नंदिनी के साथ साथ राजा दिलीप भी रुक जाते। पहले नंदिनी भोजन करती, उसके बाद में राजा दिलीप भोजन करते। ये सेवा करते करते समय आगे बढ़ रहा था और एक समय ये हुआ कि जब जंगल में नंदिनी चल रही थी तो वहां पे एक भूखा सिंह दहाड़कर उस नंदिनी पर झड़प मारता है और नंदिनी को दबोच लेता है। तो उस कंडीशन में राजा दिलीप दोनों हाथ जोड़कर उस सिंह से विनती करते हैं कि वनराज, आप इन माता को छोड़ दीजिएगा, नंदिनी को छोड़ दीजिएगा, मैं इसकी जगह पर आपको और खाने की वस्तुएं या और कई सारी और जानवर खाने के लिए मैं दे दूंगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो उसने कहा कि नहीं, आप इसकी जैसी और कई गायें 100 गायें ला सकते हो, लेकिन अब मैं भूखा हूं तो मैं इसी गाय को खाऊंगा। अंत में दिलीप के पास में कुछ दूसरा उपाय था नहीं, तब उन्होंने कहा कि वनराज, अंतिम मेरी इच्छा है, मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस नंदिनी को छोड़ दीजिए और इसके स्थान पर आप मेरे शरीर का भक्षण कर लीजिए, आप मेरे शरीर के मांस से अपनी भूख मिटा लीजिए, इस नंदिनी को कृपा करके छोड़ दीजिए। तो जब ऐसा कहा तब उन्होंने नंदिनी को छोड़ा और जैसे ही सिंह राजा दिलीप पर झपटा तो वो सिंह साक्षात इस वायु के अंदर अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। तब नंदिनी उपस्थित हुई और नंदिनी ने राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया कि ये चक्रव्यूह मैंने ही रचा था और मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अब मैं आपको पुराने जो पाप हैं उनसे मुक्ति प्रदान करती हूँ और आपका जो श्राप है मेरे जो माता द्वारा, कामधेनु द्वारा दिया गया था, मैं उसे भी वापस लेती हूँ और आपको पुत्र रत्न प्राप्त होने की मैं आशीर्वाद देती हूँ। तो ऐसा करके राजा दिलीप को और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे मित्रों हम लोग रघु कहते हैं। और इस दिलीप के पुत्र रघु के नाम से ही भगवान राम के वंश को रघुवंश भी कहा जाता है। तभी आप लोग सुनते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो रघुकुल है, राजा रघु इस दिलीप के पुत्र हुआ करते थे। कई किताबों में दिलीप के पुत्र भगीरथ भी हैं, कुछ स्रोतों में दिलीप के पुत्र रघु भी बताए गए हैं। ये इनकी पीढ़ी है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये भगीरथ माँ गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने वाले, फिर उनके बाद ककुत्स राजा हुए, फिर रघु राजा हुए, रघु की अगली पीढ़ी में प्रवृद्ध राजा हुए, फिर शंखण राजा हुए, फिर सुदर्शन राजा हुए। उसके बाद श्री राम के पूर्वजों में हम लोग अग्निवर्ण नामक महाराज को पाते हैं, फिर उनके पुत्र मित्रों शीघ्रग राजा हुए, फिर उनके पुत्र मरु राजा हुए, फिर प्रशुशुक राजा हुए, फिर अम्बरीश राजा हुए, उनके पुत्र अम्बरीश के पुत्र मित्रों नहुस फिर शासक बने, नहुस के पुत्र ययाति शासक बने, ययाति के बाद नाभाग शासक बने, नाभाग के पुत्र मित्रों अज हुए, अज के पुत्र मित्रों दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ऐसे करके हमने भगवान श्री राम की ये जो पूर्वजों की पीढ़ी थी उसके बारे में जानकारी ली है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों से बात शेयर करूँ। वो बात दो भाइयों की है, राम और भरत की कहानी है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वनवास मिलने के बाद में जब भगवान श्री राम
लक्ष्मण और सीता माता चित्रकूट गए। तो चित्रकूट में जैसे ही पहुंचे तो वहां पे वन देवी दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हुई और पूछने लगी, कहने लगी कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं। तो राम ने जवाब दिया कि हम लोग कुटिया स्वयं बना लेंगे, कंदमूल फल खाकर अपना जीवन भी यापन कर लेंगे। आप करें तो ऐसा करें कि जिस मार्ग से मैं चलकर आया हूं, जिस रास्ते से मैं चलकर आया हूं, उस रास्ते में कांटे बहुत ज़्यादा थे, उस कांटों को साफ कर दीजिए, ये कार्य कर दीजिए आप। तो वन देवी एक क्षण के लिए रुकी और जिज्ञासा स्वरूप राम से पूछने लगी, महाराज मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप वहां से आ तो गए हैं, अब उस मार्ग को मैं साफ करूं या उस मार्ग के मैं कांटे हटाऊं नहीं हटाऊं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो बात कही वो शायद आपकी आंखें भिगोने के लिए काफी होगी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं कांटों से होकर यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन अब मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत जब मेरे पीछे पीछे आएगा तो उसको वन के अंदर रास्ते में जो कांटे मिलेंगे वो कांटे उसको चुभेंगे, उसको दर्द होगा उससे, इस कारण उस कांटों को वहां से हटा दीजिए। वन देवी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैं आपकी आज्ञा को जरूर पूरा कर दूंगी, आपके इस रास्ते के कांटों को जरूर साफ कर दूंगी, लेकिन मेरा प्रश्न एक और है, क्या अयोध्या का राजा भरत, क्या अयोध्या की चतुरंगिणी सेना का सेनाध्यक्ष भरत, क्या दशरथ का पुत्र भरत, क्या श्री राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक और इतना कोमल है कि रास्ते के कांटे उसे चुभेंगे या रास्ते के कांटों से उसे दर्द होगा? क्या उन कांटों के दर्द को भी वो सहन नहीं कर पाएगा? तब उसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री राम ने एक और जवाब दिया जो आपको संतुष्टि के सारे हृदय पार करेगा। भगवान श्री राम ने जवाब दिया कि नहीं वन देवी, ऐसा नहीं है, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान मजबूत है, यदि उसकी छाती से इंद्र के वज्र को भी भिड़ाया जाए तो उस कंडीशन में वज्र भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसकी छाती से भिड़ने के बाद में, इतना मजबूत है मेरा भाई भरत। लेकिन जब वो वहां से उन कांटों भरी कंटीली राह पर चलेगा और उसे एक भी कांटा चुभा और उसे लगा तो उसके मन में ये पीड़ा होगी कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई श्री राम इसी कंटीले मार्ग से गुजरे होंगे, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, उन्हें कितनी पीड़ा हुआ होगी, ये सोच सोचकर मेरा भाई भरत कहीं दुखी नहीं हो जाए, कहीं दुख से भर नहीं जाए, उसका दिल नहीं टूट जाए। इस कारण से मैं चाहता हूं कि कृपा करके आप उस मार्ग को साफ कर लीजिए। तो ऐसे भाई भरत और ऐसे भगवान श्री राम की कहानियों से आप भी सीख लीजिएगा। आप भी अपने जीवन के अंदर इस कई सारे उतार चढ़ाव भरे माहौल देखते हैं तो उसके अंदर परिवार के सभी जनों को साथ लेकर चलें, उनके सहयोग से सारे कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा उम्मीद रखें और अपने स्वयं पर विश्वास करते हुए भगवान श्री राम के नक्शे कदम पर कुछ एक मात्रा में चलने का प्रयास करेंगे तो हमारा सबका जीवन अत्यंत सुखद, सफल और यशस्वी होगा। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को पूरे सर्वोदय परिवार की तरफ से रामनवमी के इस अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।